उत्तराखंड में हजारों सालों से चली आ रही एक अनूठी परंपरा। हर साल लगने वाले मेले में भक्त बजाते हैं जोर जोर से सीटी। हजारों भक्त अपने भगवान का आह्वान करने के लिए बजाते हैं सीटी। भक्तों के सीटी बजाने के पीछे है एक बेहद दिलचस्प कहानी। उत्तराखंड को यूं ही नहीं देवभूमि कहा जाता है। इसको देवभूमि कहने की कई वजह हैं। इनमें एक तो यहाँ धार्मिक स्थलों की बड़ी संख्या में होना है और दूसरी वजह यहाँ की लोक परंपराएं और यहाँ लगने वाले मेले हैं जो यहाँ के हजारों साल का इतिहास खुद में समेटे हुए हैं। इनमें कई परंपराएं आज भी ऐसी निभाई जाती हैं कि बाहर से आने वाले लोग एक पल को चौंक जाते हैं और फिर दूसरे ही पल उसमें रम जाते हैं। ऐसे ही एक मेले और उस मेले की अनूठी परंपरा को आज हम आपको बताएंगे, जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी में लगने वाले प्रसिद्ध माघ मेले की, जिसे बाड़ाहाट कूथोलू नाम से जाना जाता है। इस मेले में जो सबसे आकर्षित करने वाली परंपरा होती है वो है भक्तों द्वारा अपने भगवान को बुलाने का तरीका, जिसमें भक्त सीटी बजाकर अपने देवता का आह्वान करते हैं। चलिए इस मेले और इस मेले की दिलचस्प परंपरा के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं और भक्त अपने देवता को सीटी बजाकर ही क्यों बुलाते हैं, उनके पीछे की कहानी भी हम आपको बताएंगे। बस इसके लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। दरअसल ये मेला महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मेले का ऐतिहासिक पहलू भी रहा है क्योंकि ये मेला भारत और तिब्बत के व्यापार का साक्षी रहा है। ग्रामीणों के आराध्य हरि महाराज हरिगिरी पर्वत पर कुज्ब नामक जगह में निवास करते हैं। हरि महाराज भगवान के बारे में कहा जाता है कि वो शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का स्वरूप हैं और हरि महाराज के भाई को हुणेश्वर देव कहा जाता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में ये दोनों भाई सीटी बजाकर एक दूसरे को इशारा किया करते थे। तब से लेकर आज तक यहाँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए सीटी बजाने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि बिना सीटी बजाए हरि महाराज अवतरित नहीं होते, जिसकी वजह से ग्रामीण श्रद्धालु सीटी बजाकर ही अपने देव को प्रसन्न करते हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट था और बाड़ाहाट का मतलब होता है बड़ा हाट या बड़ा बाजार, जहां आजादी से पहले तिब्बत के व्यापारी नमक, ऊन, सोना चांदी, जड़ी बूटियां, गाय और घोड़े बेचने के लिए बाड़ाहाट आते थे। यहां से तिब्बत के व्यापारी धान, गेहूं जैसे सामान लेकर जाते थे। मेले में उत्तरकाशी के अलावा टिहरी के ग्रामीण अपने देवी देवताओं को लेकर आते थे, जो यहाँ पर देवताओं का गंगा स्नान कराते थे। जानकार बताते हैं कि उस वक्त नेलांग घाटी में स्थित गरतांग या गरतांग गली से व्यापार होता था। ये वही जगह है जहां पर खतरनाक चट्टानों पर सीढ़ियां बनाई गई हैं जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे साल 2021 में अगस्त महीने में लोक निर्माण विभाग ने करीब 65 लाख की लागत से इसका पुनर्निर्माण कराया। ये रास्ता भारत और तिब्बत व्यापार का जीता जागता गवाह है। साल 1962 तक तिब्बत के व्यापारी माघ मेले में आते थे, लेकिन जब सीमाएं बंद हुई तो तिब्बती व्यापारियों का यहाँ आना भी बंद हो गया। भले ही ये व्यापार आज बंद है, लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक मेले के आयोजन की परंपरा आज भी जारी है। ये मेला कई लोगों को रोजगार से भी जोड़ता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देवभूमि से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।